सोचो जरा, एक देश जहां लोग सड़क पर गड्ढे से ज्यादा लीडर के पोस्टर देखते हैं और जहां लोग भूल गए कि गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक का सर्वेंट। तो हम बात कर रहे हैं अपने ही देश इंडिया की। आज के इंडिया में एक डेंजरस लाइन ब्लर हो चुकी है, लीडर और भगवान के बीच में, पार्टी और देश के बीच में। और जब तक ये कंफ्यूजन रहेगा ना, तब तक रियल इशू ना हमेशा साइडलाइन रहेंगे। आज हम बात करेंगे उस बैटल की जो बॉर्डर पर नहीं हो रहा, बल्कि गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ना पड़ रहा है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ लीडर तुम्हारा मालिक नहीं होता, वो तुम्हारा एम्प्लॉय होता है। सिंपल बात है, तुम टैक्स देते हो, तुम वोट देते हो, तुम पावर देते हो उन्हें, तो सवाल पूछना तुम्हारा अधिकार है। सच ये है, जिस दिन लोगों को समझ आ गया कि असली लड़ाई गवर्नमेंट से सवाल पूछने की है, उसी दिन पावर पॉलिटिक्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। सोचो, कभी रिलीजन बैटल, कभी नेशनलिज्म बैटल, कभी हिस्ट्री का बैटल, पर कभी भी बेरोजगारी के बारे में बात हुई है? ह्यूमन सेफ्टी की हालत क्या हो रखी है आपने देख रखा है। पॉल्यूशन से तो पूरा नॉर्थ इंडिया खत्म हुआ पड़ा है, और हेल्थ केयर सिस्टम भी क्या बर्बाद हो रखा है वो सब जानते हैं। क्योंकि जब पब्लिक इमोशनल बैटल में बिजी होती है तो पॉलिसी फेलियर अननोटिस्ड रह जाती है। आपने न्यूज तो देखा ही होगा, न्यूज के नाम पे आज मीडिया में हो क्या रहा है। 3-4 पार्टी के लोग बैठा देते हैं, कोई इस पार्टी से कोई उस पार्टी से आपस में लड़ रहे हैं। उनको आता पता कुछ नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है। बस उनको यह दिखाना है मेरी पार्टी बेस्ट है, और कुछ नहीं। टीवी पे बैठ पे पार्टियां आपस में लड़ रही है, पर रियल लाइफ पे तुम्हारा फ्यूचर क्वाइटली कंप्रोमाइज हो रहा है। देखो, हर गवर्नमेंट ना बड़े प्रॉमिस के साथ सत्ता में आती है। सब कहते हैं हम देश को आगे ले जाएंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाएंगे, सेफ सोसाइटी रखेंगे और सबको एक बेटर फ्यूचर देंगे, सबकी जरूरतों को पूरी करेंगे। पर ग्राउंड रियलिटी होती क्या है? यूथ आज भी जॉब के लिए भटक रहा है। ह्यूमन सेफ्टी हेडलाइंस में सिर्फ इंसिडेंट के बाद आती है। पॉल्यूशन सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ रहा, और हेल्थ केयर क्राइसिस के टाइम सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ये रियलिटी है। और रोड सेफ्टी के बारे में तो सब जानते हैं, ये नहीं पता लगता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। ठीक है ना? तो ये सब रियलिटी को ना छुपाया जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉमिस क्यों किए गए। पार्टियां प्रॉमिस करती हैं, जब तक वो प्रॉमिस नहीं करेंगे, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं कि वो क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद, तब तक कोई वोट क्यों देगा। सब पार्टियां प्रॉमिस करती है, उसको तुम छोड़ दो। पर सवाल ये है, उनका रिजल्ट कहाँ है? आपने बड़े बड़े प्रॉमिस तो कर दिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर वो ग्राउंड रियलिटी पे दिखती क्यों नहीं है? जब भी गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल आता है, डिस्कशन का टॉपिक तुरंत बदल दिया जाता है। कभी हिस्ट्री पे डाल दिया जाता है, कभी पास्ट गवर्नमेंट पे डाल दिया जाता है कि पिछले सरकारों ने कुछ नहीं किया इसलिए हमें भी इतना टाइम लग रहा है। कभी किसी और फेलियर का बहाना कर दिया जाता है। बहाना इनफ नहीं है ना यार। पर एक सिंपल फैक्ट है, जो आज पावर में है जिम्मेदारी उसी की है। आप भूल जाओ कि पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर यार फ्यूचर में तो हमें कुछ करना है ना। तो आप अभी सत्ता में हो तो आपको देश के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है, पर जो चीजें बिल्कुल ही डाउन है उन पे ध्यान देना पड़ेगा। पास्ट को ब्लेम करना इजी होता है, पर प्रेजेंट को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है कि ये सिचुएशन क्यों आया है। और जब किसी मुद्दे का एक्सप्लेनेशन नहीं होता ना, तो डिस्ट्रैक्शन का सहारा लिया जाता है। इट्स क्वाइट कॉमन फॉर ऑल पार्टीज। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट गवर्नमेंट्स की। इंडिया के अलग अलग स्टेट को देखिए, हर स्टेट के मॉडल अलग है, हर स्टेट के चैलेंजेस अलग है। कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं है, पर कोई भी स्टेट कंप्लीटली फेल्ड भी नहीं है। इसका मतलब एक चीज है कि इशू पार्टी का नहीं है, गवर्नेंस का है। अगर अच्छी गवर्नेंस हो तो सिस्टम चल सकता है, पुअर गवर्नेंस हो तो सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। इसलिए लोगों को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को। तुम देखो कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए आगे क्या कर सकती है, कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए बेटर है, तो यह देख के तुम वोट करो, ताकि वो पार्टी जब सत्ता में आए तुम उनसे सवाल पूछ सको कि हाँ, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, और वो जवाब दे आके इसका। पॉल्यूशन एक नेशनल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक सिटी का या एक स्टेट की वजह से नहीं होता। इंडस्ट्री, व्हीकल कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, बर्निंग, प्लानिंग फेलियर सब रिस्पॉन्सिबल है। पर सॉल्यूशन के बजाय अक्सर ब्लेम गेम चलता रहता है, क्योंकि ब्लेम से हेडलाइन मिलती है, सॉल्यूशन से हार्डवर्क करना पड़ता है। असली बैटल आइडियोलॉजी का नहीं है, असली बैटल रिलीजन का नहीं है, असली बैटल रीजन का भी नहीं है। असली बैटल है पब्लिक वर्सेस अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट। जब पब्लिक सवाल पूछती है तो सिस्टम सुधरने लगता है, और जब पब्लिक चुप रहती है तब पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, पर हमारा हक क्या बनता है? जो भी गवर्नमेंट में कमी है उसके ऊपर हम सवाल पूछ सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। हमने ही उनको वोट दे के सत्ता में लाया है, तो वो अधिकार का हम पूरा उपयोग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी के लिए उन्हें हमने चुना है।
जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालना गवर्नमेंट का काम है। तो जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे तो वो सॉल्यूशन नहीं देंगे। तुम्हें देश बचाना है, लीडर को भगवान बनाना तो पहले बंद करो और सवाल पूछना शुरू करो, क्योंकि असली देशभक्त वो होता है जो पावर से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ऐसी ही ट्रूथ वीडियोस हमेशा इस चैनल पे आती रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।